ये बताइएगा कि जो फौजदारी और क्रिमिनल मुकदमात में मुतासरा फ़रीक होता है उसको सहूलत के साथ जो इंसाफ दिलवाया जाता है वो इस निज़ाम में, सिस्टम में ठीक बैठता है या उसमें भी कोई तब्दीलियाँ होना ज़रूरी हैं? देखिए, क्रिमिनल केसेस के अंदर बेशुमार इसकी डिवीजन्स मौजूद हैं, मगर अगर आप बात करते हैं क्राइम्स कंसर्न विद ह्यूमन बॉडी, तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत अहम रोल है, जिसमें आपका मेडिकल डिपार्टमेंट जो है, हेल्थ डिपार्टमेंट, इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। एडमिनिस्ट्रेशन में पुलिस डिपार्टमेंट का बहुत अहम रोल है, इसमें वकला बिरादरी का बहुत अहम रोल है, इसमें फिर अदलिया का बहुत अहम रोल है। मगर मैं ये कहूँगा कि एक बीइंग लॉयर मैं ये कहूँगा कि जब एक ऐसी फैमिली के साथ जिसके फैमिली में कभी भी पहले कोई क्राइम ना हुआ हो, अगर उसके साथ कोई ऐसा हादसा हो जाए कि वो या तो कंप्लेनेंट के रूप में या एक्यूज के रूप में सामने आ जाए, तो वो इस मौजूदा निज़ाम के से जब गो थ्रू होगा, जब इसे देखेगा, समझेगा, तो यकीनन उसके नज़दीक ये इम्प्रेशन के कानून, देयर इज़ अ लॉ इन द कंट्री एंड देयर इज़ जस्टिस इन द कंट्री, वो यकीनन बात उससे यकीनी तौर पे उससे दिल बर्दाश्ता होगा। हर हाल में इसमें अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है, और ना सिर्फ अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है बल्कि संगीन सज़ाओं की भी ज़रूरत है कि अगर ये 4 मेन डिपार्टमेंट, जिस तरह मैंने पहले बताया, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन में पुलिस, इसमें मेडिकल्स में डॉक्टर्स, और इसमें वकला, और इसमें अदलिया, अगर ये 4 फॉरम प्रॉपरली काम नहीं करते या अपने जो फ़राइज़ है उसमें गफलत का मुजाहरा करते हैं, तो यकीनन एक प्रोसिक्यूशन का केस तबाह हो जाता है और किसी भी हवाले से इंसाफ बआसानी पहुँचाया नहीं जा सकता। किसी भी वकील को केस जीतने के लिए अपने दलाइल पे इन्हिसार करना पड़ता है या सबूतों की फराहमी भी ज़रूरी होती है? देखिए, अगर सबूत नहीं होंगे तो दलाइल कहाँ से आएंगे? बीइंग अ लॉयर, जो एक वकील की प्रोफेशनल एथिक्स को मेंटेन रखते हुए जो ज़िम्मेदारी होती है, वो अवेलेबल फैक्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए अपने वो आर्गूमेंट्स तैयार करेगा, अपने केस को प्रिपेयर करेगा, और उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के तहत जो एक्यूज्ड का रिलीफ है उसको मैक्सिमम एफर्ट करेगा वो कोर्ट से विद इन द स्पेयर ऑफ लॉ उसको दिलवाए। और जो अगर वो कंप्लेनेंट साइड से है तो वो मैक्सिमम एफर्ट करेगा कि जो चीज़ रिकॉर्ड का हिस्सा है या जो इन्फॉर्मेशन उसके पास है उसी को प्रॉपर अंदाज में एवेल्यूएट करेगा, उन्हीं के मुताबिक अपने आर्गूमेंट तैयार करेगा और कंप्लेनेंट की सपोर्ट करेगा। अगर एविडेंस अवेलेबल नहीं है तो वकील डेफिनेटली कुछ नहीं कर सकता। जो चीज़ रिकॉर्ड पे सामने आएगी उसी के हिसाब से उसने वर्क करना है। हाँ, एक इन्वेस्टिगेशंस होती है, वकील अपने तौर पे ख़ुद भी इन्वेस्टिगेट करता है मैटर्स को। वो देखता है कि आया कि बाज़ औक़ात पुलिस ने अपने अगर फ़राइज़ सही तरीके से अंजाम नहीं दिए, या पुलिस ने गफलत बरती, या इसमें गफलत का मुजाहरा किया, या जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है, मेडिकल डिपार्टमेंट है, उसने गफलत का मुजाहरा किया, तो वकील की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने क्लाइंट के जो लीगल इंटरेस्ट हैं उनको सिक्योर करने के लिए इन तमाम एविडेंस को अज़ खुद इकट्ठा करे और अपने केस को बनाए और उनको जो लीगल एड मुहैया कर सकता है वो मुहैया करे। सर, क्या वकला अपने फ़राइज़ को सही तरीके से अंजाम दे रहे हैं? देखिए, हर डिपार्टमेंट के अंदर काली भेड़ें मौजूद हैं, यकीनन यहाँ भी है, और बाज़ औक़ात एफ़र्ट्स का भी फ़र्क होता है, बाज़ औक़ात मेहनत का भी फ़र्क होता है, बाज़ औक़ात अप्रोच का भी फ़र्क होता है। मैं ये समझता हूँ कि हमारे वकला बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो अपने फ़राइज़ को सही तरीके से अंजाम दे रहे हैं, मगर एक तादाद ऐसी भी है जो प्रोफेशनल लॉयर के लिए बाइस नदामत है। मुझे ये बताएं सर कि अदालतों में ज़्यादातर केसेस किस नौइयत के आते हैं और अदालतों में तादाद को कम कैसे किया जा सकता है? इस वक्त जो करंट सिनेरियो है, इसमें जो ज़्यादा केसेस हैं वो हैं फैमिली मैटर्स, जिसमें हमारा मीडिया, हमारे ड्रामाज, हमारा थिएटर और हमारा करंट कल्चर और जो इस वक्त कम्युनिकेशन का जो सैलाब आया है जिसके ज़िम्मेदार वो है। इस वक्त अगर हम
काउंटिंग करें तो मैं ये कहूँगा कि 70% जो बर्डन है वो फैमिली कोर्ट्स के ऊपर है। डिवोर्स, सेपरेशंस, मेंटेनेंस, डावरी आर्टिकल्स, यानी मियाँ बीवी के मैट्रिमोनियल लाइफ के हवाले से जितने भी मामला हैं ज़्यादातर इस किस्म के केसेस हैं। उसके बाद क्रिमिनल और सिविल, इनकी आलमोस्ट रेशो बराबर ही है। जो स्पेशल लॉज हैं उनके तहत जितने भी मुकदमात होते हैं वो माइनर तादाद में होते हैं, ज़्यादा नहीं है। और इनके बर्डन को कम करने के लिए नंबर 1 हमें लोगों को एजुकेट करना चाहिए कि अपने बच्चों की सही तरबियत करें ताकि फैमिली के जो मैटर्स हैं उनको कम से कम अदालत में लाया जा सके। और वालिदैन को अपने बच्चों के हकूक़ का और बच्चों को अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट को मेंटेन रखते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। और यही एक तरीका है कि इस बर्डन को कम किया जा सकता है। सर ये बताइएगा, क्या इंसाफ का होना ही ज़रूरी है या इसका नज़र आना भी ज़रूरी है? तो इस मामले में आप क्या समझते हैं कि अदालतें अपने फ़राइज़ से अंजाम दे रही हैं? कहते हैं कि जस्टिस नॉट ओनली शुड बी डन बट शुड बी सीन। आपने अक्सर सुना होगा अपने बुज़ुर्गों से कि अंग्रेज़ के दौर में ये होता था, अब इंसाफ नज़र नहीं आता। अक्सर हर फैमिली के अंदर जो बुज़ुर्ग हैं, मगर इस हकीकत ये है कि जस्टिस नॉट ओनली शुड बी डन बट शुड बी सीन। सीन इसलिए कहा जाता है ताकि हर आदमी को ये एहसास हो, वो शेल्टर महसूस करे कि अगर मुझसे ज़्यादती होगी तो मुझे हर हाल में इंसाफ मिलेगा। तो इसलिए कहते हैं कि ना सिर्फ इंसाफ मिलना चाहिए बल्कि नज़र आना चाहिए कि हर आदमी इस बात पर उसका मुकम्मल यकीन हो कि अगर मेरे साथ ज़्यादती होगी तो मुझे इंसाफ मिल जाएगा। तो इसको हम इस अंदाज में डिफ़ाइन करेंगे। सर ये बताइएगा कि आजकल कोरोना की वजह से हर बंदा परेशान है, तमाम दफातर बंद हैं, अदालतें भी बंद हैं, वकला भी ऑफिस नहीं जा रहे, वो भी इस तशवीश का शिकार हैं। तो इसका क्या नेमुल बदल हो सकता है? सर नेमुल बदल तो यही है कि हम दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला ये जो कोरोना की वबा है इसको ख़त्म करे और निज़ाम ज़िंदगी जो है अपने मामूल पे आए। यकीनन जिस तरीके से तमाम के तमाम शोबा है ज़िंदगी डिस्टर्ब है, इसी तरह वकला भी बहुत ज़्यादा तशवीश का शिकार है। आज कल के दौर में पूरे पाकिस्तान के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ अदालतें ओपन हैं अर्जेंट मैटर्स के हवाले से, और अर्जेंट मैटर्स के हवाले से सिर्फ एक मखसूस तादाद है वकला की जो मैक्सिमम मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। बेशुमार वकला ऐसे हैं, जिस तरह मैं ये कह सकता हूँ कि 90% हमारी लॉयर कम्युनिटी ऐसी है जो इंतहाई तशवीश का शिकार है और अपने जो रोज़मर्रा के मामूल है उसमें भी वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ या अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते। तो इसमें बस यही हम दुआ कर सकते हैं कि ये वबा ख़त्म हो, ज़िंदगी मामूल पे आए, तमाम ऑफिस ओपन हो, लोगों को भी इंसाफ प्रॉपर मिले और तमाम का तमाम डिपार्टमेंट जो है वो अपने जो है ड्यूटीज़ पूरी करे और अपने हालात बेहतर करे। आपने बताया कि बहुत ज़रूरी केसेस हैं उनके लिए वकला जा रहे हैं या अदालतें खुली हैं, वो क्या एमरजेंसी के केसेस काउंट होंगे या किस किस्म के केसेस हैं जो इन हालात में भी चल रहे होंगे? क्रिमिनल केसेस में जो बेल मैटर्स हैं और सिविल केसेस में जो स्टे मैटर्स हैं, ये एंटरटेन इस वक्त हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ। अदरवाइज़ आप केस अपना फाइल कर सकते हैं, मगर उनको प्रॉपरली जो है उन्हें एड्रेस नहीं किया जा रहा, उनको सुना नहीं जा रहा, उनकी समात नहीं हो रही और वो तमाम के तमाम पेंडिंग कर दिए जाते हैं उन औकात के लिए जब कोरोना ख़त्म होगा और फिर उनके ऊपर फैसले होंगे, उनकी जो है समात बाकायदा शुरू होगी। सर ये बताइए कि आप वेरी हार्टली हैं, बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं लोगों के लिए। अगर कोई लोग आपको अप्रोच करना चाहें, कोई गरीब बंदा जो नहीं अफोर्ड कर पाता, आपकी कोई ऐसी वकला की सोसाइटी तंजीम या आप कोई ऐसा पॉइंट रखते हैं, कोई इस विश के कोई बंदा आपको अप्रोच करता है आप उसकी हेल्प कर सकें? देखिए, मैं एक वकील होने के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक रेजोल्यूशन सेंटर भी रन करता हूँ। मेरी मुकम्मल कोशिश ये होती है कि किसी भी हवाले से लोगों को अदालतों की तरफ मैं ना जाने दूँ और उनके जितने भी मसाइल हैं वो थ्रू आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के ज़रिए मैं हल कर दूँ, और यकीनन मैं इसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक कामयाब भी हूँ। और जहाँ तक आपके सवाल का दूसरा पहलू है कि बाज़ लोग ना तो वकील की फ़ीस अदा कर सकते हैं और ना ही लिटिगेशन को अफोर्ड कर सकते हैं, तो चूँकि मैं
लाइफ मेंबर हूँ इस्लामाबाद बार काउंसिल का, और मैं वोटर मेंबर हूँ डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी का। तो मेरा सेटअप अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद के अंदर भी मौजूद है और रावलपिंडी के अंदर भी मौजूद है, और जिसका मैं बाकायदा इफ्तिताही इस नाम से मैंने किया है कि इफ़ देयर इज़ समवन नीडी हु कैन नॉट अफोर्ड एनीथिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोफेशनल चार्जेस या लिटिगेशन चार्जेस, तो मैं बिल्कुल उन लोगों के लिए फ्री ऑफ कास्ट जो है मैं केस न सिर्फ कंटेस्ट करता हूँ बल्कि तमाम दीगर अखराजात हैं उनको भी बेयर करता हूँ। सर, क्या ही अच्छा हो अगर आप हमारे नाज़रीन को या उन लोगों को कोई नंबर बता सकें या वेबसाइट, कोई ऐसा एड्रेस, कि बहुत से लोग हैं जो ढूंढते हैं आप जैसे मसीहाओं को, कोई ऐसा नंबर, कोई ऐसा पता बताएं ताकि वो आपको अप्रोच कर लें। अल्लाह की ज़ात करम करे, मसीहा तो खुदा की ज़ात है। हम सिर्फ़ और सिर्फ एफ़र्ट्स कर सकते हैं और अपने फ़राइज़ जिस अंदाज़ में भी हम बेहतर से बेहतर पूरे कर सकते हैं वही हम करते हैं। मेरा चैम्बर इस्लामाबाद में भी है और मेरा इवनिंग ऑफिस राइट नाउ यहाँ पे PWD हाउसिंग सोसाइटी का जो कमर्शियल एरिया है यहाँ पे अल तकवा शॉपिंग मॉल ऑफिस नंबर 26 इस्लामाबाद में है, और जो मॉर्निंग ऑफिस है वो ऑफिस नंबर 47 शहीद मिलत ब्लॉक इस्लामाबाद, यहाँ पे मेरे ऑफिस है। अच्छा राव साहब, कोई फ्यूचर प्लानिंग है आपके पास? अगर आप कोई एकेडमी बनाना चाहें, वैसे तो बहुत से लॉ कॉलेजेस हैं लेकिन कुछ एकेडमीज़ भी होती हैं, आप कोई एकेडमी रन करना चाहते हैं, अगर कोई आके आपसे सीखना चाहे या आपके पास प्रैक्टिस करना चाहे, कुछ लोगों को गाइडेंस चाहिए होती है? देखिए, मेरे चैम्बर का जो मेरा नेम है या जो बिजनेस टाइटल है डेट इज़ शाज़ल लॉ एसोसिएट, शहरियार जुल्फ़कार लॉ एसोसिएट, जो इसमें मेरा नाम भी आ जाता है और मेरे फादर का भी आ जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह इसके काफ़ी मेंबर्स हैं जो कि मेरे वालिद साहब के बाद जो है वो मेरी ही कमांड में काम कर रहे हैं। मगर इन पैरेलल चूँकि मैंने लॉ में टॉप किया, मेरा एक अपना वो था, एक ख्वाहिश थी कि मैं कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाऊं जिसमें जो मैं लॉ के हवाले से मैं एजुकेशन दे सकूं। इसी प्लान को मद्देनज़र रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह वर्किंग कंप्लीट हो चुकी है। एक शाज़ल लॉ कॉलेज के नाम से मैं PWD इस्लामाबाद के अंदर एक लॉ कॉलेज की इब्तिदा डालूंगा, जो कि इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर से उसमें क्लासेस स्टार्ट होंगी, और डेफिनेटली वहाँ पे हम टीचिंग भी देंगे, कोचिंग भी देंगे, और ऐसे वकला तैयार करेंगे जो प्रैक्टिकल पे भी इंशाल्लाह अबूर रखेंगे और जो अपनी थ्योरी के ऊपर भी अबूर रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया सर आपसे बात करके। अल्लाह आपको खुश रखे। थैंक यू सर, आपके आने का शुक्रिया और आपके टाइम देने का शुक्रिया। थैंक यू। ये नाज़रीन, आपने राव साहब की गुफ्तगू सुनी, इनके बहुत अच्छे अज़ाइम, इन्होंने भी उन चीज़ों को पॉइंट आउट किया जिनकी वजह से आम आदमी को केस के अंदर अदालत में प्रॉब्लम देखने में आती है। हम दुआ गो हैं, अल्लाह ताला इनको इनके नेक मकासद में कामयाब करे। इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।